वेलकम बैक दोस्तों। आज एक्सप्लेन करने वाले हैं एक थ्रिलर सीरीज़ को। इस सीरीज़ का नाम है मिथ्या। ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ। और उससे पहले आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हम इस सीरीज़ की मेन कैरेक्टर जूही को देखते हैं, जो कि जेल में होती है और वो एक दूसरी लड़की रिया से पूछने लगती है कि तुमने उस रात क्या देखा था। रिया कहने लगती है कि मैं एक लौती विटनेस हूँ और मैंने छुपकर उसकी मौत को देखा। आखिर ये किसके मर्डर की बात हो रही है, ये तो कहानी में आगे पता चल जाएगा। फ्लैशबैक में हम जूही और उसके पति नील को देखते हैं। दोनों ही कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं और फिलहाल वो दोनों बच्चा करने की प्लानिंग कर रहे थे। काम खत्म होने के बाद नील अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ऐसे ही 10 मिनट तक रहना, और उसे उम्मीद है कि इस बार हो ही जाएगा और वो खुद सो जाता है। 10 मिनट बाद जूही उठकर एंटी एंग्जाइटी वाली दवाई ले लेती है। सुबह जूही कॉलेज जाने के लिए निकलती है क्योंकि वो हिंदी प्रोफेसर है। वो कॉलेज में एक टॉपिक पढ़ा रही थी और तभी वहाँ पर रिया आती है, जो कि जूही की स्टूडेंट है। जूही सबको होमवर्क देती है और तभी वहाँ पर एक प्रोफेसर विशाल आता है। जूही और विशाल एक दूसरे को देख रहे होते हैं और ये सब कुछ रिया भी नोटिस कर रही थी। क्लास खत्म होने के बाद विशाल कहने लगता है कि मैं और दीपाली सोच रहे थे कि तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं हिंदी डिपार्टमेंट की एचओडी के लिए, क्योंकि तुमसे अच्छा कैंडिडेट कोई है ही नहीं और तुम्हारे पिताजी भी एचओडी रह चुके हैं। तो जूही पूछती है तो इसका मतलब मुझे प्रमोशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि मेरे पिताजी एचओडी थे। फिर विशाल बोलता है कि हम लोग तुम्हें इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि तुम इस पोजीशन के काबिल हो। दोनों में बात हो जाने के बाद जूही वॉशरूम चली जाती है और वो खुद को आईने में देखने लगती है और तभी वहाँ विशाल है और दोनों वॉशरूम में ही रोमांटिक होने लगते हैं। लेकिन ये तो बस जूही का इमेजिनेशन था, मतलब कि वो विशाल को उस तरीके से पसंद करती है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जिससे जूही घबरा जाती है। जूही उस लड़की के जूते को देख लेती है और इसके बाद वो रिया को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसके लिखे एसिड की कमियां निकालने लगती है। लेकिन तभी रिया उसे अपना जूता दिखाती है, जो कि जूही वॉशरूम में देखी थी। इसका मतलब रिया ही वॉशरूम में थी। जूही ये सबसे बहुत गुस्सा हो जाती है। रिया कहती है कि आप मुझे झूठे इल्ज़ाम लगाकर बहुत बुरा कह रही हो। उसके बाद जूही डिपार्टमेंट एडमिन को एक डॉक्यूमेंट देती है अपलोड कर देने के लिए, जिसमें एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था। वो रिया वाली जगह पर प्लेगरिज्म लिख देती है, मतलब कि रिया ने अपना ऐसे कहीं से चीटिंग करके लिखा है। जब रिया अपने ऑनलाइन रिज़ल्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि उसे फेल कर दिया गया है, जिससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। शाम के समय जूही अपने दोस्त शर्मिष्ठा के साथ गेम खेल रही थी। वो जूही से कहने लगती है कि तू राजगुरु की बेटी के साथ पंगा क्यों ले रही है, तेरी जॉब खतरे में आ जाएगी। तुझे पता है ना कि राजगुरु कॉलेज का ट्रस्टी मेंबर है। दूसरी तरफ रिया जानती थी कि जूही की वजह से ही फेल हो गई है। अगली सुबह वो ऑफिस जाती है और जूही को मनाने लगती है कि वो ऐसे उसने खुद लिखा था, पर जूही उसके हाव भाव को देखकर समझ गई थी कि उसने चीटिंग की है। इसके बाद रिया थोड़ी पर्सनल होने लगती है और जूही से कहने लगती है कि आप अपनी वेडिंग रिंग पहनने से हिचकिचाते हो। आप मेरी तरह दुनिया को ये प्रूव करना चाहती हो कि आपकी कामयाबी के पीछे आपके पिताजी का हाथ नहीं है। जूही उसे इग्नोर करती है। इसके बाद जूही और नील जूही के पिता आनंद और माँ सुधा से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर वो लोग भी रिया के बारे में ही बातें कर रहे थे और जूही की माँ सुधा कहती है कि तुमने उसे फेल कर दिया, ये गलत बात है, लेकिन तुमने उस पर प्लेगरिज्म का आरोप लगाया, ये कुछ ज़्यादा हो गया। नील कहता है कि रिया के पिता सभी को सैलरी देते हैं तो उसकी बेटी के साथ ये करना थोड़ा गलत है। अगले दिन रिया इस बारे में दीपाली मैम को बताती है। फिर वहाँ पर जूही भी आ जाती है।
और वो रिया से कहती है कि मैं बस विश्वसनीयता सिखा रही थी। रिया बोलती है क्या? ये देखकर दीपाली भी शॉक हो जाती है कि हिंदी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को इसका मतलब भी नहीं पता। पर रिया इस पे बोलती है कि जूही मैम किसके साथ रहना चाहती हैं ये उनका डिसीज़न है। ये सुनकर जूही थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। दीपाली उसे भेज देती है और वो जूही को समझाने लगती है कि ये जेन जी स्टूडेंट्स हैं, इनको अलग तरीके से डील करना पड़ता है। घर पर आकर जूही बहुत गुस्सा करने लगती है। अनिल बोलता है कि वो लड़की तुमसे ऑब्सेस्ड हो गई है। बाद हम रोनी नाम के सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो अचानक से रिया के कमरे में चला जाता है जब वो कपड़े चेंज कर रही थी, लेकिन इससे रिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता चलता है कि उसके सारे नोट्स रोनी उसे लिख कर देता है। रिया उससे जूही मैम के एड्रेस मांगती है। तभी उनके घर के बाहर कोई आता है, लेकिन जब जूही बाहर जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। नील उसे बताता है कि कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है जिसके बारे में जूही भूल गई है, और जूही कहती है कि अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर दो, लेकिन ऑलरेडी अपॉइंटमेंट 3 बार रीशेड्यूल हो चुका था। नील जूही को ड्रिंक करने से मना करता है और देखते हैं कि उनके घर के बाहर रिया होती है। 8 दिन के बाद दिखाया जाता है कि नील का मर्डर हो जाता है। इंस्पेक्टर अजीत विश्वास इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उनका प्राइम सस्पेक्ट है जूही। फिर से हम उसी जेल वाले सीन को देखते हैं। रिया जूही से कहने लगती है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं कैसे फील कर रही हूँ। जब तुम दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी तुमने ये मर्डर नहीं किया है। फिर हम जूही को देखते हैं जो अपने पति के साथ डॉक्टर से मिलने के लिए आती है। डॉक्टर से पता चलता है कि वो दोनों नॉर्मल तरीके से बच्चा कंसीव नहीं कर पाएंगे, उन्हें IVF अपनाना होगा। और डॉक्टर बता देती है कि प्रॉब्लम जूही में नहीं बल्कि नील में है। वहाँ से निकलने के बाद नील बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि प्रॉब्लम उसमें निकलेगी। जो भी हो, कॉलेज पहुंचने के बाद जूही वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर दीवार पर जूही फ्लावर बना हुआ था और लिखा हुआ था कि यहाँ जूही अधिकारी ने खुद के साथ मज़े किए। जूही समझ जाती है कि रिया ने ये ड्रॉ किया है। उसके बाद वो क्लास में देखती है कि रिया क्लास के बाहर ध्यान दे रही थी। रिया को उठने बोलती है और उसे रीडिंग स्टार्ट करने बोलती है जहाँ पे पहले स्टूडेंट ने ख़त्म किया था। रिया नहीं कर पाती। खैर जूही कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा लिखा हुआ ऐसे पढ़ती हूँ। ऐसे पढ़ने के बाद रिया से पूछती है कि ये तुमने लिखा? रिया कहती है ये मैंने लिखा है। जूही कहती है झूठ, क्योंकि ये ऐसे तो पुराने बैच के स्टूडेंट रीता माथुर का है। अब ये तो साफ हो गया था कि रिया किसी और से लिखाती थी। बड़ी चालाकी से जूही ने उसे पकड़ भी लिया। पूरी क्लास के सामने उसे खड़ा रहने की सज़ा भी दी। क्लास खत्म होने के बाद रिया अपने ही टीचर से कहती है कि आपने जो क्लास में किया वो सही नहीं किया, मगर उसे रिया की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। शाम के समय नील अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जूही गई थी शर्मिष्ठा के साथ ड्रिंक करने। जूही अपने दोस्त से कहने लगती है कि वह बच्चे के लिए एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं है। फिर वहाँ पर सिगरेट पीने लगती है और इधर भरी बारिश के बीच में रिया जूही के घर पहुँच जाती है जब नील घर पर अकेला था। अंदर आती है और सपोर्टिंग नोट्स नील को देती है। कहती है जूही को दे देना। फिर वहाँ पर अपना जैकेट उतारती है और नील ड्रिंक्स हटाने लगता है। इस पर रिया बोलती है वो भी एडल्ट है। फिर वही IVF रिपोर्ट्स देखने लगती है। उसके बाद नील और रिया ड्रिंक पीते हुए एक दूसरे से बात करने लगते हैं और थोड़ा क्लोज भी आते हैं। खैर कुछ समय के बाद बारिश रुक जाती है तो रिया हॉस्टल के लिए निकल जाती है। अब देखते हैं जूही घर आकर देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसका बिल्ली भी मर चुका है। और जूही अपनी बिल्ली को अपने परिवार की तरह मानती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। जूही को उसके डैड आनंद का फ़ोन आता है जो बोलते हैं मैं तुम्हारे लिखी बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। मगर वो कहती है आज नहीं, मैं कुछ ठीक फील कर रही, कल आऊँगी। मगर नील बोलता है चले जाओ, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने पापा से मिलने के लिए जाती है। उसके पापा बोलते हैं तुम्हारा लिखा किताब बहुत ही अच्छा है। जूही नोटिस करती है कि उसका ग्रेजुएशन वाला फ़ोटो गायब था। आनंद कहता है कि फ़ोटो गिरकर टूट गया था, इसलिए फ्रेम चेंज करवाने के लिए भिजवाया है।
जूही कॉलेज जाती है और रिया उस दिन के लिए माफ़ी मांगती है कि उसने सबके सामने क्लास में इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। रिया कहती है कोई बात नहीं, सबका बुरा दिन होता है। जूही बोलती है मेरा भी आज बुरा दिन है क्योंकि मेरा बिल्ली मर गया। रिया बोलती है मैंने तो कल रात में ही उसे देखा, काफ़ी बुरा लग रहा उसके लिए, आपके लिए भी, क्योंकि प्रेगनेंसी को लेकर आपको प्रॉब्लम हो रही है। जूही शॉक हो जाती है, पूछती है तुम्हें ये सब कैसे पता। वो कहती है कि आपके घर पर IVF रिपोर्ट्स को मैंने देखा। उसके बाद नील जैसे ही अपने ऑफिस रूम में आता है वहाँ पर रिया को देखता है, फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और रिया बिल्ली के लिए उसे सॉरी कहती है और बोलती है कि मैम ने बताया कि आपका बिल्ली मर गया। और वो नील को कहती है कि आज जूही मैम को लगता है कि मैंने उनकी बिल्ली को मारा है, शायद एक साथ बैठकर बात करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। नील कहता है मैं उससे बात कर लूँगा। फिर रिया उसके बहुत करीब आने लगती है लेकिन वो चली जाती है क्योंकि वो क्लास के लिए लेट हो रही थी। जूही को उसके ऑफिस में एक खत मिलता है जिसमें लिखा था कि बिल्ली के लिए सॉरी। जूही को शक होता है रिया पर। वो जाती है रिया के हॉस्टल रूम में और उसके लैपटॉप में जूही का प्रोफाइल खुला मिलता है, जिससे कि वो हैरान हो गई थी। तभी वहाँ पर रोनी आ जाता है और जूही छुप जाती है और रोनी के कुछ बॉक्सेस वहाँ पर रख कर चला जाता है। इस बारे में जूही नील को बताती है बट नील सीरियसली नहीं लेता है, जिससे कि दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और जूही वहाँ से चली जाती है। जूही अपने कमरे में आती है तो उसे टेबल पर जूही फ्लावर और एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलती है तो उसमें वही ग्रेजुएशन वाले फ़ोटोज़ मिलते हैं जो उसके घर से गायब थे। अब 5 दिन के बाद नील का मर्डर हो जाएगा। इंस्पेक्टर अजीत जूही से पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स के घर में पार्टी चल रही थी और आप पार्टी छोड़कर अपने घर आई थी। मॉम डैड का घर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है, मगर आपको 45 मिनट लग गए। जूही कहती है मेरा मूड ख़राब था इसलिए मैं यहाँ वहाँ ड्राइव कर रही थी। वैसे आप लोग मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ये सब रिया ने किया है। और वो रोने लगती है और अजीत उससे और सवाल पूछे इससे पहले सुनंदा जूही को रेस्ट करने को बोल देती है। अजीत और सुनंदा एक दूसरे से बातें करते हैं और सुनंदा कहने लगती है कि ये पार्टी में जूही और उसके डैड का झगड़ा हो गया था, इसलिए उसका मूड ऑफ था। अपने पति के पास जाना चाहती थी, मगर सवाल यह है कि नील पार्टी में क्यों नहीं था? क्या उसकी और जूही की लड़ाई हुई थी? तो अजीत सुनंदा के साथ कहता है कि जूही और नील की शादी के बारे में और पता लगाओ और ये रिया राजगुरु का इन सब से क्या लेना देना है। फिर हम पास्ट में देखते हैं कि रिया रोनी से कहती है कि मेरे कमरे में कोई आया था, तुम CCTV फुटेज निकलवा दो। CCTV फुटेज में रिया देख लेती है कि उसके कमरे में जूही आई थी। सर मिस्टर जूही से पूछने लगती है कि तुम फाउंडर्स पार्टी में आओगे। तभी जूही देखती है कि उसकी वेडिंग रिंग उसे मिल ही नहीं रही थी। उसके पर्स में जूही फ्लावर्स मिलते हैं और वो समझ जाती है कि इसके पीछे कौन है। जूही नील को आकर बताती है कि उसकी वेडिंग रिंग गायब हो गई है, मगर नील सुनाने लगता है कि गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम रिंग को इधर उधर खोल कर रखते हो। जूही कहती है पर इस बार रिया ने चुराया। फाउंडर्स पार्टी में देखते हैं सभी लोग आते हैं और वहाँ पर रिया भी आती है। कहती है कि मेरे पापा ट्रस्टी मेंबर्स हैं तो मुझे यह वॉलंटियरिंग करने के लिए भेजा है। अब जब सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे तब वहाँ पर रिया अल्कोहल लेकर आती है और जूही अपनी रिंग रिया के फिंगर पर देखती है। वो रिया से कहती है कि ये रिंग मेरी है। जूही रिंग छीन लेती है जिससे कि ब्लीडिंग होने लगती है। तभी लोग वहाँ पहुँचते हैं और जूही देखती है कि उस रिंग में उसकी और नील का नाम लिखा नहीं है, मतलब कि यह रिंग जूही की नहीं थी। घर आकर नील और जूही का झगड़ा होने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जूही की रिंग सच में रिया के पास होती है जिसमें जूही और नील का नाम लिखा हुआ था। अगली सुबह नील रिया से मिलकर जूही की तरफ से माफ़ी मांगता है और फिर वो नील को नाइट आउट पर चलने को बोलती है। दूसरी तरफ शर्मिष्ठा से बात करने के दौरान जूही कहने लगती है कि शायद वो जो एंटी डिप्रेशन की दवाई लेती है उसी का साइड इफ़ेक्ट उसे देखने को मिल रहा है। तभी उसे नील का मैसेज आता है जो कहता है कि वो ड्रिंक के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है। फिर नील रिया से मिलता है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर बार बंद हो जाता है, दोनों बाहर आते हैं और रिया उसे गले लगाती है और अपने हॉस्टल चली जाती है। घर पहुंचने के बाद नील को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है
जो रिया की तरफ से ही था। फिर वो उसे कॉल करती है और दोनों गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। अगली सुबह रिव्यू कमेटी बैठती है जिसमें विशाल, दीपाली और जूही होते हैं और वो सभी लोग रिया के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तब जूही को रिया का मैसेज आता है कि उसमें वह अपने पति का असली फ़ोटो दिखाती है। अब ये मैसेज देखकर जूही के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसके बाद मीटिंग के बीच में ही जूही घर चली जाती है। 2 दिन के बाद नील का मर्डर हो जाएगा। नील को रिया मिलती है जो कि पूछती है कि जूही मैम को आपने देखा क्या? नील कहता है नहीं, और वो कल रात के बारे में बात करती है। कहती है हम दोनों ने कुछ ज़्यादा ही पी लिया था, दोनों से गलती हो गई। नील उससे पूछती है आज तुम्हारा रिव्यू था, कैसा हुआ? रिया कहती है इसलिए तो मैं जूही मैम को ढूंढ रही हूँ। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं। जूही अपने मॉम डैड को बता देती है कि उसके पति ने क्या किया है, जिससे वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। नील पहुंचता है जूही के मॉम डैड के घर और जूही के पापा उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अपने स्टूडेंट को अपनी असली फ़ोटो भेज रहे हो। वो अंदर आकर जूही से बात करता है और समझ गया था कि जूही को सब कुछ पता चल चुका है, मगर वो ये देखकर खुश हो जाता है कि जूही प्रेग्नेंट हो गई है, जिसका वो लोग कब से सपना देख रहे थे। आनंद रिया से जाकर मिलते हैं और उससे कहते हैं कि ये सब में जूही को इन्वॉल्व मत करो। नील जूही को समझाने लगता है कि रिया ने उसे फंसाया था। जूही अपनी फिर हम रिया को देखते हैं जो अपनी मौसी से मिलने के लिए आती है, जो अब वेंटिलेटर पर है, और उसकी मौसी उसके पापा की दूसरी बीवी है, जिस वजह से बाप बेटी के रिलेशन खराब हैं। अगले दिन जूही विशाल से मिलती है और उसे बताने लगती है कि उसकी शादी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए उसका मूड थोड़ा ख़राब है, इसलिए वो एचओडी पोजीशन संभालने के लिए रेडी नहीं है। फिर नील जूही से कहता है कि पार्टी में साथ चलने के लिए, मगर जूही मना कर देती है। नील ड्रिंक करने के लिए गया था, तभी उसे वहाँ रिया का मैसेज आता है कि उससे मिलना चाहती है। नील कॉलेज जाता है और देखता है कि रिया छत पर खतरनाक तरीके से बैठी है। नील उस पर गुस्सा था, कहता है कि उसकी वजह से उसकी शादी दांव पर आ गई है। नील वहाँ से जाने लगता है, पर वो नील के करीब आती है और उसे किस करने लगती है। इसके बाद वो लोग गर्ल्स हॉस्टल जाकर इंटीमेट होते हैं। जूही अकेले अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी में गई थी और तभी उसे नील का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहता था। उसे घर बुलाता है, लेकिन मैसेज रिया भेज रही थी। अब मर्डर होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। अजीत रोनी से पूछता है कि कल रात 12:42 पर लैंडलाइन पर किसी का फ़ोन आया था। रोनी बताता है हाँ, एक औरत फ़ोन की थी और वो रिया को ढूंढ रही थी। फिर वो लोग रिया से मिलते हैं और अजीत उसे बताता है जूही ने मर्डर का आरोप तुम पर लगाया है। रिया बताने लगती है कि नील के साथ कई बार हुक्कअप की थी, लेकिन जल्दी ये सब कुछ ख़त्म हो गया था और मर्डर वाली रात वो रूम पर थी। मैसेज पढ़ने के बाद जूही अपने घर के लिए निकल जाती है। नील अपना फ़ोन लेने के लिए रिया के कमरे में आता है, मगर रिया और उसका फ़ोन मिल ही नहीं रहा था और उसे रिया के कपड़े में से जूही का ग्रेजुएशन वाला फ़ोटो मिलता है। जूही अपने घर पहुंचती है, लेकिन उसे नील नहीं दिख रहा था। फ़ोन करती है तो फ़ोन घर पर ही बज रहा था और जूही के घर में रिया थी, जो वहीं छुप जाती है। जूही को फ़ोन नीचे पड़ा मिलता है और नील भी पहुंच जाता है और नील उसे ग्रेजुएशन वाला फ़ोटो दिखाता है जो कि उसके घर से गायब हो गया था और वो सोचने लगती है पापा ने झूठ क्यों बोला कि फ़ोटो टूट गया था। पापा के घर जाने के लिए निकल जाती है। जूही पार्टी में पहुंचती है और इधर रिया नील से मिलती है। जूही अपने पापा को वो फ़ोटो दिखाती है और पूछती है रिया के पास कैसे गया। आनंद बोलता है मुझे नहीं पता। सुधा भी जवाब मांगती है। आनंद बताता है कि रिया मंजरी के बेटी है, जिसके साथ उनका अफेयर था। दूसरी तरफ रिया नील से बोलती है 1 साल पहले राजगुरु साथ झगड़ा हुआ और ये बात सामने आए कि राजगुरु उसके असली पापा नहीं, आनंद मतलब जूही के पापा उसके असली पिता हैं। रिया नील को धमकी देती है कि वो नील के बारे में बता देगी। दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। नील रिया का गला पकड़ लेता है। फिर जूही घर लौट आती है और नील को मरा हुआ पाती है। प्रेजेंट में अजीत जूही को कहता है कि आपका पति और रिया के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप था, मगर जूही को इन सब के बारे में पता ही नहीं था
और वो सोचती है कि ये सब झूठ है। अजीत जूही को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें गर्ल्स हॉस्टल वाला वीडियो था। जूही अपने मम्मी पापा से मिलती है और अपने पापा को दोष देने लगती है। जूही हायर करती है लॉयर को कि सुधा का भी भाई विकास है। सुनंदा जूही के ऑफिस की तलाशी ले रही थी। शर्मिष्ठा इस बारे में जूही को बता देती है। सुनंदा का ऑफिस में जूही की दवाई और रिया की वेजा एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा है कि उसके और नील का अफेयर चल रहा था। जूही भागते हुए कॉलेज पहुंचती है शर्मिष्ठा से मिलने के लिए और वहां पर रिया भी थी। वो रिया को सब सच बताने को बोलती है। वो बोलती है, मैं आपकी बहन हूँ और आपसे प्यार करती हूँ। जूही उस पर चिल्लाती है। तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और वो जूही को अरेस्ट करके ले जाती है। नील का ऑटोप्सी करके डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि बॉडी में 2 घाव हैं जिसमें 2 चाकू इस्तेमाल हुए थे। और सुनंदा रिया के हॉस्टल रूम जाकर चेक करती है। रोनी रिया को बता देता है, पुलिस तुम्हारे कमरे की तलाशी ले रही है। और वो भागते हुए अपने कमरे की तरफ आने लगता है जहाँ पर सुनंदा को जूही की वेडिंग रिंग मिल जाती है। और जब तक रिया पहुँचती है पुलिस जा चुकी थी। सुनंदा रिंग ले जाकर अजीत को दिखाती है, लेकिन अजीत कहता है कि हो सकता है कि नील ने उसे दिया हो। मगर सुनंदा कहने लगती है कि सिर्फ रिया ही कह रही है कि उसके और नील का अफेयर चल रहा था, लेकिन किसी को अफेयर के बारे में पता ही नहीं है। आनंद रिया से मिलता है, उससे पूछता है, तब रिया बोलती है यहाँ पर ही उसकी माँ और खाई में छलांग लगा दी। आनंद बताने लगता है कि मंजरी पहले से ही मेंटली डिस्टर्ब थी और वो मेरे साथ भाग जाना चाहती थी, लेकिन मैं कभी आया ही नहीं। रिया अपने स्कार्फ हटा के दिखाती है वो निशान जो नील ने उसे दिया था। बताने लगती है कि नील ने उसका गला दबाया और तभी वो अपने सामने रखी चाकू उठाकर उसके गर्दन में घुसा देती है, छाती में चाकू घुसा देती है। अब आनंद माइक पहनकर आया था सुनंदा के कहने पर। अब पुलिस रिया को अरेस्ट करके ले जाती है और जूही को छोड़ दिया जाता है। आनंद भी अपना घर छोड़कर चला जाता है। अब कहानी जाती है 2 साल के बाद और देखते हैं कि जूही हिंदी डिपार्टमेंट की एचओडी बन चुकी थी और उसका पहला बुक भी लॉन्च हो गया था। और वो घर पर आती है तो देखते हैं कि जूही का एक बेटा भी है। वो अपनी माँ सुधा को बताती है कि वो कल रिया से मिलने के लिए जाने वाली है क्योंकि उसे जानना है कि उस रात ठीक क्या हुआ। फिर वो रिया से मिलने के लिए जेल में जाती है तो रिया उसे बोलती है कि नील उसका गला दबा रहा था, लेकिन अचानक उसका गला छोड़ देता है और वो रिया को चले जाने को बोलता है। रिया उसके गले में चाकू घुसा देती है। ये सुनकर जूही पूछती है, मगर तुमने तो मेरे डैड से कहा था कि तुमने सेल्फ डिफेंस के लिए मारा। रिया कहती है, अगर ऐसा नहीं बोलता तो मैं इतने जल्दी जेल से छूट नहीं पाती। आनंद के घर पर सुधा आती है जूही और यश के साथ। वो दोनों आनंद को माफ़ कर देते हैं और खुशी खुशी एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जूही को रिया का लेटर मिलता है। जूही अपने बेटे के लिए घबराने लगती है और वो यश को चेक करने के लिए जाती है जो कि बिल्कुल ठीक था, लेकिन नोटिस करती है जूही फ्लावर्स मतलब कि रिया यहाँ पर आई थी। और अब रिया क्या चाहती है ये तो देखने को मिलेगा सीज़न 2 में। तो फिलहाल सीज़न 1 की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।